अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात सब जगह अति करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अति अनुशासन। जी हां, और इसका विश्लेषण हम एक कहानी के माध्यम से करेंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। रितिका का बस एक ही चैलेंज था, बच्चों की अति को रोकना। घर पर अपने बच्चों की और स्कूल में सबके बच्चों की। टीचर का रोल उसने इसीलिए चुना था कि थोड़ा सुकून होगा, पर यहां तो मामला उल्टा था। घर में 7 साल की बेटी कनू जिज्ञासा भरे सैकड़ों सवाल करती रहती, और उधर स्कूल में 4th क्लास के बच्चों को बार बार समझाने पर कोई लेसन ढंग से समझ आता। दिन भर बच्चों की चिक चिक से वो तंग आ गई थी। अपने वास्तविक सामर्थ्य का बोध ना होने पर अक्सर यही होता है। सरलता से नौकरी मिल जाएगी यही सोचकर उसने टीचर का जॉब चुना था, पर यह काम उसे सबसे कठिन लगने लगा। शॉर्टकट में व्यक्ति कई बार कर्म का ऐसा मार्ग चुन लेता है जो उसका मर्म और दुख बन जाता है। रितिका के साथ भी वही हो रहा था। वो एक टीचर के अनिवार्य गुणों को अपनाने की जगह कर्कश होती जा रही थी। उसकी बोली में घुली रहने वाली मिठास गायब हो गई थी और एक खड़ूस वाली छवि व्यक्तित्व पर हावी होती जा रही थी। बच्चों पर ज्यादा सख्ती से डिसिप्लिन थोपने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। और एक दिन तो हद ही हो गई, जब उसने गुस्से में आकर लास्ट बेंच पर मस्ती कर रहे 2 बच्चों की तरफ डस्टर फेंक दिया। बस जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, डस्टर भी अपना काम कर गया। 2 बच्चों को डस्टर फेंककर मारना रितिका को कितना भारी पड़ा, जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। हम बात कर रहे हैं अति अनुशासन की एक कहानी के माध्यम से। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कड़ा अनुशासन जीत का मार्ग प्रशस्त करता है, पर बच्चों पर कठिन अनुशासन थोपना रितिका को हार की तरफ ले जा रहा था। बच्चों पर फेंका गया डस्टर प्रिंसिपल की टेबल पर रखा था और उससे इस असंतुलित व्यवहार के लिए सफाई मांगी जा रही थी। प्रिंसिपल ने कहा, डू यू अंडरस्टैंड? अगर ये डस्टर बच्चे को लग जाता तो क्या होता? रितिका, अगेन आई एम वार्निंग यू, दिस इज द लास्ट टाइम। चुपचाप प्रिंसिपल की डांट खाकर बाहर निकली रितिका अपनी बेबसी पर पहले से भी ज्यादा तिलमिला रही थी। खुद से वही तर्क, हां फेंका तो लगा तो नहीं, कमाल है, बच्चों को डरा भी नहीं सकते, तो वही बताएं आखिर कैसे काबू करें बच्चों को। जिस तरह सभी के पास स्वयं को सही सिद्ध करने का हर संभव तर्क होता है, रितिका के पास भी ऐसे तर्कों की कमी नहीं थी। और फिर एक दिन उसके ये तमाम तर्क भी धरे के धरे रह गए। लंच ब्रेक होते ही हस्बैंड का कॉल आ गया। रितिका, तुरंत आ जाओ, कनू को हॉस्पिटलाइज किया गया है। रितिका अपनी जिस 7 साल की बेटी को सुबह स्कूल छोड़कर आई थी, वो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं अति अनुशासन की एक कहानी के माध्यम से। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जाके पांव ना फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। स्वयं पीड़ा से गुजरना पड़े तभी दूसरे के दर्द का एहसास होता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रितिका ऐसी ही पीड़ा से घिर गई।
उसकी 7 साल की बेटी का एल्बो डिसलोकेट हो गया था। दरअसल स्कूल में स्पोर्ट्स ब्रेक के दौरान फिजिकल एजुकेशन टीचर ने कनू का हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया। बात मामूली थी, वो कोई शरारत कर रही थी। अनुशासन वहां भी जरूरी था। इसीलिए पीई टीचर पल भर के लिए भूल गई कि बच्चे फूलों की तरह कोमल होते हैं। झुंझलाहट में उसने कनू का हाथ कुछ इस तरह पकड़कर खींचा कि एल्बो डिसलोकेट हो गई। कनू दर्द से तड़प रही थी। उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। कनू ने अपने मासूमियत से भरे अंदाज में जब पूरी बात रितिका को बताई तो रितिका की आंखें भर गईं। डिसिप्लिन के नाम पर कनू के साथ हुई घटना रितिका को कितना बदल पाई, जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, 92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चहीते शो अर्थ में मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं अति अनुशासन की एक कहानी के माध्यम से। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। स्कूल में बच्चों को अक्सर मिस हैंडल करने वाली रितिका स्वयं अपनी बेटी को दर्द से तड़पता देख रही थी। उसे टीचर्स के जबरन अनुशासन और गैर जरूरी सख्ती वाले रवैये पर गुस्सा आ रहा था। फिर उसे ख्याल आया, वो स्वयं भी यही व्यवहार करती आई है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज इस रवैये का शिकार खुद उसके दिल का टुकड़ा बना। कनू को लिगामेंट पुल से रिकवर होने में तकरीबन 1 हफ्ता लगा। जैसे जैसे कनू अपनी चोट से उबरती गई, एज अ टीचर रितिका भी अनुशासन थोपने की अपनी सोच से निकलने में कामयाब हो गई। अब उसकी बोली में पहले जैसी मिठास थी। स्कूल में बच्चों के साथ वैसा ही प्रेम का व्यवहार जैसा अपने बच्चे के लिए। आप भी स्वयं विचार कीजिए कि घर और बाहर के रिश्तों में आपका जरूरत से ज्यादा अनुशासन कहीं सिर्फ शासन बनकर तो नहीं रह गया। अगर हां, तो इतना जरूर स्मरण रहे, शक्ति से लाया हुआ अनुशासन सिर्फ डर तक कायम रहता है, जबकि अनुशासन का वास्तविक अर्थ तभी सिद्ध होता है जब वो आजीवन व्यवहार में शामिल रह पाए। तो आज हमने बात की अति अनुशासन पर और कल हम बात करेंगे लालच की। तो आज कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा कीजिए और सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।